हर हर गंगे जय मां गंगे। केदारनाथ यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था के बीच बाबा केदारनाथ के दर्शन हो रहे हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए हर व्यवस्थाएं की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा की जा रही इस व्यवस्था का ही परिणाम है कि अब तक केदारनाथ धाम पर 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। पिछली बार अब तक की यात्रा में सिर्फ 6 लाख ही श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सके थे। केदारनाथ के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु व्यवस्थाओं को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे देश के श्रद्धालुओं को, विदेश से आ रहे श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूँ। उनका धन्यवाद करूँगा कि जिस तरीके से पिछली बार जो मेरे पास फीडबैक है कि उसी समय तक लगभग 6,40,000 श्रद्धालु आए थे, लेकिन इस बार 9.5 लाख श्रद्धालु क्रॉस कर चुके हैं। ये दिखाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय था कि केदारनाथ धाम जो है वो विश्व स्वरूप धाम के रूप में सामने आए, और आज वो हो भी रहा है, क्योंकि लगातार लोगों की आस्था केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ी है, 4 धाम की तरफ बढ़ी है। उसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और व्यवस्थाएं जो हमने इस बार खड़ी करी हैं, चाहे वो घोड़े खच्चरों के लिए हो, चाहे वो श्रद्धालुओं के लिए हो, चाहे वो हमारे चाहे ट्रैक रूट पे व्यवस्थाएं हमने इस बार खड़ी करी गई हैं, तो उससे कहीं ना कहीं श्रद्धालु खुश हैं। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का गौरीकुंड से केदारनाथ तक 19 किलोमीटर का कठिन रास्ता घोड़े खच्चर आसान कर देते हैं, मगर हर वर्ष कठिन चढ़ाई और ठंड के मौसम के कारण कई घोड़े खच्चरों की मौत हो जाती है। राज्य सरकार द्वारा इन मौतों को रोकने के लिए कई कार्य किए गए हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि 11 करोड़ की लागत से गौरीकुंड और केदारनाथ के रास्ते में 4 जगह टीन शेड लगाए गए हैं, जिसमें घोड़े खच्चर थकान होने पर आराम कर सकते हैं। इस बार घोड़े खच्चरों को एंटी ट्रीटमेंट का इंजेक्शन भी लगाया गया है। यात्रा में पहली बार हमने कोशिश ये करी है, क्योंकि घोड़े खच्चरों की सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमने बहुत अच्छी सुविधाएं इस बार दी हैं। हमने 11 करोड़ रुपए पशुपालन विभाग की स्वीकृत किए, 4 जगहों पे नए टीन शेड बन रहे हैं घोड़ों को आराम करने के लिए। बहुत बार देखा है हमने, जो पिछली बार डेथ्स हुई है उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो घोड़ों को आराम करने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो जब वो मेहनत करके आते थे तो खड़े रहते थे ट्रैक रूट पे, उसकी वजह से भी उनकी डेथ हुई। घोड़ों को लैक्टिक एसिड जो होता है उसको रिलीव करने के लिए जमीन पर लेटना पड़ता है या आराम करने के लिए बैठना पड़ता है। इस बार हमने 4 नए टीन शेड्स वहाँ पे बनवाए हैं। टीन शेड एक रुद्रा पॉइंट पर है, एक हमारा सोनप्रयाग में है, एक हमारा तुलसी नारायण में है, और एक हमारा बड़ी निकोली के आसपास है, जिसमें 3 बन के तैयार होंगे। लगभग 1000 घोड़ों की आराम करने की व्यवस्थाएं हैं। और उसी के साथ साथ पिछली बार जो देखने को मिला था कि बहुत जो घोड़ों की डेथ हुई उसका रीज़न टेटनस से भी हुआ। उनको जब चोट लगती थी तो टेटनस का इंजेक्शन ना होने के कारण उनकी डेथ होती थी। तो हमने इस बार पहली बार एक शुरुआत करी है इस सरकार में कि हमने एंटी टेटनस का फ्री इंजेक्शन सारे घोड़ों को लगाया है, ताकि टेटनस से जो डेथ होती थी उस पर रोकथाम हो सके। पहली बार हमने RIFD टैग्स जो है, जो स्किन के अंदर टैग्स लगते हैं, वो घोड़ों को लगाए हैं। 6 स्कैनर्स हमने अपने अधिकारियों को दिए हैं। उससे बहुत इजी हो जा रहा है हमारे लिए घोड़ों को ट्रैक करना। कोई भी घोड़ा जो रजिस्टर्ड नहीं है वो कहीं ना कहीं यात्रा रूट में नहीं चल पाएगा। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।